झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। 11 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। और बता दें कि झारखंड में पिछले अगर एक सप्ताह की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार ये सियासी अटकलें लगाई जा रही थी। जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन दिल्ली गए थे, उसके बाद से चर्चा तेज हो गई थी कि झारखंड में सत्ता परिवर्तन होगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी गठबंधन कर लेगी। इन तमाम चर्चाओं के बीच चाहे सत्ताधारी दल कांग्रेस की बात हो, जेएमएम की बात हो, उनके तरफ से ये कहा गया कि ऐसी कोई फिलहाल संभावना नहीं है, ये केवल महज एक अफवाह है। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके पास कोई काम बचा नहीं है, तो वो इस तरीके की अफवाह फैला रहे। अब जो सियासी अटकलें झारखंड में चल रही थी, इन सब के बीच एक पक्षी का नाम चर्चा में आ गया, वो है बगुला। दरअसल भारतीय जनता पार्टी दरअसल झारखंड के पांकी से विधायक हैं कुशवाहा शशिभूषण मेहता। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो बगुला है, जिस डाल पे वो बगुला बैठती है उस पेड़ को वो सुखा देती है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ बगुला रूपी कांग्रेस है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को नुकसान पहुंचाएगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा स्वयं इस बगुले से मुक्ति पा जाएगी। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता। जहाँ जहाँ ये बगुला बैठा पूरा डाल को ऐसे साफ कर दिया। आने वाले समय में यहाँ का भी डाल भी जो है साफ करने वाला है। इसलिए जो लोग हैं वो अपने बुद्धिमानी से सोच समझ के काम करेंगे, ऐसा हमको लगता है। अरे हम तो कोर्ट हमेशा से आयल रहता है। फटल है कि हम सीना है हमरा जो है हमको उससे मतलब नहीं है, अलग हो जाना ही हो, अपना समझते रहे। लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि कांग्रेस रूपी बगुला जिस डाल पर बैठा हुआ है सो पेड़े सब साफ हो गया, इतना ही हम कहेंगे। और कितना दिन उतना ही कहेंगे जितना दिन में ये बगुला का असर हो, धीरे धीरे असर हो ही रहा है। आगने वाले चुनाव के पहले जो है उसका पेड़ साफ हो ही कर ही देगा। आगने वाले चुनाव में जो है पेड़ हरा भरा नहीं रहेगा, सब साफ कर देगा। ऐसा बगुला है ना कि साफ कर देगा। मोती का बगुला खाएगा तो उसको ऐसा पता नहीं चलेगा ना, मोती कहाँ से खाएगा। लेकिन ऐसा मोती खाते खाते कहीं कि पूरा डाल का साफ कर देगा। आप बिहार में देख रहे हैं ना कैसे साफ कर दिया, वैसे ही साफ कर देगा सब जगह। बोल रहे कि 50 साल रहेंगे बीजेपी नहीं आएगा। देखिए इरफान जी जो है ना, इरफान जी क्या बोलते हैं क्या करते हैं वो तो ऐसा सबको जानता है, उनको ऐसा सबको जोकर समझता है। जैसे उनको जो है उनके बात को कोई वैल्यू नहीं देता है। तो आपने सुना कि कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने बगुले शब्द का प्रयोग किया कांग्रेस के लिए, और इस पर पलटवार करते हुए झारखंड कांग्रेस के विधायक हैं खिजरी से और उप नेता भी हैं विधायक दल के, उन्होंने स्पष्ट कहा कि बगुला ऐसा पक्षी होता है जो मछली को भी खा जाता है, कीड़े मकोड़ों को भी खा जाता है। तो एक तरह से सख्त संदेश दिया कि कांग्रेस पार्टी काफी सशक्त है और जो लोग हमें बगुला कह के संबोधित कर रहे वो अपनी राजनीतिक स्थिति देख रहे। झारखंड में दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी शासन में नहीं आने वाली। तो शीतकालीन सत्र में ये देखा जाएगा कि विपक्ष अपने बचाव में ये संघर्ष करेगा। हम तो भाई जो करना था हमने कर दिया, अब विपक्ष समझे कि भाई उसका नाम कैसे जुड़ रहा है। अच्छा, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 1-2 दिन में कांग्रेस जो है जेएमएम का साथ छोड़ देगी। देखिए बीजेपी का बगुला बोला गया है, बगुला बोला गया। देखिए कोई भी जानवर को कमजोर नहीं आंकना चाहिए। बगुला ऐसा चीज है कि वो सांप, छोटे छोटे सांप को तो निगल देता है और मछली को भी खा जाता है। और एक चीज़ है कि भाजपा जो है कि षड्यंत्रकारी, पूरे वर्ल्ड में अगर कोई षड्यंत्रकारी पार्टी है तो वो भाजपा है। भाजपा जो है कि लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करती है, जनमत पे विश्वास नहीं करती है, वो सिर्फ अपने अहंकार पे विश्वास करती है। कितनी है जो चर्चाएं? नहीं, एकजुटता तो आपने देखा होगा कि कल हमारे विधायक दल की बैठक हुई, सीएलपी की बैठक हुई, हमारे 16 विधायक थे, सरकार में सारे लोग उपस्थित थे। तो फिर कहीं किंतु परंतु का मामला नहीं है, ये बीजेपी का प्रोपोगेंडा है। तो झारखंड में जो सियासी अटकलें चल रही थी उस पर तो फिलहाल विराम लगता दिख रहा है, लेकिन बगुले शब्द की जो एंट्री हो गई है इस राजनीतिक पूरी जो परिदृश्य है उसमें, इसने फिर एक बार झारखंड की सियासत को गर्म कर दिया गया है। बगुले के बहाने दोनों ही दल, चाहे सत्ता पक्ष की बात हो, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को बगुला कह रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी बीजेपी को यह नसीहत दे रही है कि बगुला कोई कमजोर पक्षी नहीं है, बल्कि कीड़े मकोड़े और मछली को भी वो निगल जाती है। यानी कांग्रेस एक तरह से सख्त मैसेज दे रही है कि हम सशक्ति के साथ
हेमंत सोरेन के साथ हैं और हमारी सरकार, गठबंधन की सरकार जो है वो जनादेश जो उन्हें मिला है, प्रचंड जनादेश अगले 5 वर्षों के लिए, उसे पूरा करेगी। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आहूत हो गया। अब देखना होगा कि यह सत्र जनता के लिए कितना सार्थक होता है। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।